हाय गाइस, कैसा आप लोगों को लगता है? आगे हम लोग का एग्जाम है और अच्छे से मेहनत करके एग्जाम देना है। ठीक है, इतना ही तक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवार क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक 2024 परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फिजिकल साइंस सब्जेक्ट से। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ नए नए चीजें देखने को मिलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 6 से कुछ बताऊंगा। चैप्टर 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माध्यमिक 2024 में आ सकता है। ओके, चैप्टर 6 देखिए यहाँ पर, चैप्टर 6 नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट विल बी द चेंज इन द मोशन ऑफ बार्लोज व्हील इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। समझ में आया कि अगर करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब करंट अगर मान ली नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा है, अब अगर साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर देते हैं, यानी कि करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा? बोलिए। बार्लोज व्हील जो पहले जिस तरह से घूमे थे उसके मुखालिफ सिंध में क्या होगा? उल्टा सिंध में, यानी कि बार्लोज व्हील का जो घूमने का वो जो घूम रहा है वो क्या होगा? वो भी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर उर्दू में लिखा हुआ पहिया मुखालिफ सिमत में गर्दिश करेगा, यानी कि अगर पहिया इस तरह से घूम रहा था, अब कैसे घूमेगा? इस तरह से घूमेगा, यानी घूमना भी ये क्या हो जाएगा? ये भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दिया जाए तो पहिया रिवर्स नहीं घूमेगा। एक को चेंज करेंगे तो क्या होगा? रिवर्स घूमेगा। देखिए, how much work has to be done when 1 coulomb of charge is taken against a potential of 1 volt। बोलता 1 coulomb of charge ले जाने के लिए, 1 coulomb of charge ले जाने के लिए अगर how much work has to be done, कितना काम होगा, कितना वर्क होगा when 1 coulomb of charge is taken against a potential difference of 1 volt। एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 कूलम चार्ज ले जाने के लिए कितना वर्क डन होगा? तो होगा वो 1 जूल। वो क्या होगा? 1 जूल। अब कैसे है? तो हम लोग जानते हैं कि वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? W अपन Q होता है। वोल्ट कितना है? 1। ओके, और अगर वोल्ट को हम लोग 1 वोल्ट कर देते हैं, वर्क को हम लोग अगर 1 जूल कर देता है, वर्क के यूनिट क्या? जूल। तो चार्ज क्या होगा? 1 कूलम होगा, यानी 1 कूलम चार्ज के लिए क्या काम होता है? 1 जूल होता है। और अगर 1 वोल्ट हो, ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? 1 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे एक सेमीकंडक्टर के, तो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या? हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज, सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा? तो देखिए, मुजामत क्या हो जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? तेजी से घटता है। अगर हम लोग टेम्परेचर क्या कर देता है? टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ डायनामो। यहां पर इन होना चाहिए, इन अ डायनामो। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर में, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो यहां पर क्या आंसर है? सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम, दो दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ थिन वायर एंड अ थिक वायर। एक पतली वायर है और एक मोटी, ठीक है ना? A thin wire and a thick wire of the same conducting material, same conducting material मतलब अगर कॉपर से बना हुआ तो दोनों कॉपर से ही है, ठीक है ना? मटेरियल have the same length, उसके लेंथ भी क्या है? सेम। Which one of them will carry more current when connected to the same potential difference? कौन ज्यादा करंट को ले जा सकता है, मतलब किससे ज्यादा करंट फ्लो होगा? थिन या ठीक से? लेंथ सेम है, लेकिन एक मोटा है एक पतला है और दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो किससे करंट ज्यादा फ्लो होगा? नहीं, मोटा से। किससे? मोटा से। ठीक है, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। मान लीजिए एक सड़क है, उसमें गाड़ियां बहुत चलती है। वो गाड़ी समझ लो कि इलेक्ट्रॉन है,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यही तो इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो गाड़ियां चल रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन बह रहा है, यानी कि करंट बह रहा है ना। अगर रास्ता चौड़ा कर दे तो गाड़ी ट्रैफिक कम होगा ना ज्यादा होगा, कम होगा, गाड़ी फास्ट भागेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग वायर मोटा ले तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट ज्यादा क्या होगा, बहेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, थिक वायर। अब तो मुझे लगता है कि भूलोगे नहीं, भूलोगे क्या? अगर पूछा जाए थिन वायर थिक वायर किससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, थिक वायर से। अगर दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, लेंथ भी अगर सेम है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ध्यान से, क्या है, नेम अ मशीन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े डायनामो, सॉरी डायनामो में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कहां पर कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में। अब सर ये थोड़ा मैं दिखा देता हूं, देखिए अगर घूम करके करंट हम लोग को दे, यानी कि घुमाने के बाद अगर करंट प्रोड्यूस हो तो यानी कि घूमता है जो ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो डायनामो में क्या होता है, घूमता है उसके बाद करंट तैयार होता है। तो डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या करता है, घूमता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से घुमा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें ट्रांसफर हुआ, घुमा, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी में। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमारा फैन में भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है ना, इसलिए वो क्या करता है, घूमता है। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आ रहा है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम द लाइव वायर व्हाट आर द टू अदर वायर्स इन द हाउस होल्ड सर्किट। देखो हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का वायर होता है, एक होता है लाइव वायर और बाकी 2 वायर क्या होगा, एक होगा न्यूट्रल और एक होगा अर्थिंग। देखते हैं आंसर क्या दिया है, न्यूट्रल वायर एंड अर्थिंग। अब आप लोगों को बताना है कि न्यूट्रल वायर और अर्थिंग के कलर कैसा है, और लाइव वायर के भी कलर आप लोगों को कमेंट में बताना है। सबके कलर, एग्जाम में कलर भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत हार्ड लग रहा है, मैं कहूंगा बहुत इजी है। एक बार पहले मेरी वीडियो तो देख लीजिए, इतना इजी लगेगा ना, बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इजी है, बाकी सब चैप्टर डिफिकल्ट है। तो आप जिस वीडियो को देखेंगे उस वीडियो को देखने के बाद आप बोलेंगे ये चैप्टर इजी है ना। तो हर एक चैप्टर को बहुत इजी वे से पढ़ाया हूं मैं, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। चलिए इधर मिलेगा, चलिए नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ के यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट और किसके यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट है। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का पूरा नाम क्या है, कमेंट में बताइएगा ईएमएफ का पूरा नाम। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैंने थोड़ी देर पहले अभी बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या है, वोल्ट है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, दोनों का यूनिट तो वोल्ट है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को पता करना है। अगर हो सके तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। सबको पता होना चाहिए, हर एक बच्चा को पता होता है क्या होगा, करंट एको की, थोड़ी देर एको एम्पियर। तो देखते हैं यहां पर क्या दिया, हाँ एम्पियर, एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। अब आप लोगों को कमेंट बताना है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। ओके रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। हाँ लीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट बताने बोला, नीचे है वो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन के रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या है, बताइए क्या होगा, ओम मीटर होगा। इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्यूज वायर।
फ्यूज वायर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल को यूज किया जाता है? हाँ, टिन एंड लीड। लीड माना शीशा, टिन माना क्या? टिन, है ना। तो 25% टिन होता है उसमें और 75%। अब कोई बता सकता है कि फ्यूज वायर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होना चाहिए और रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Which material is used to prepare heater coil? हीटर कॉइल को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए? नाइक्रोम वायर चाहिए। अब ये नाइक्रोम वायर जो ये किसका एलॉय है? निकल और क्रोमियम का। किससे बना है? निकल और क्रोमियम से। व्हाट इज एमसीबी? किसी को पता है एमसीबी क्या है? देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा आला है। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या बंगाली मीडियम से है तो आपको लग रहा है कि सर उर्दू है, सर उर्दू मीडियम से है। मैं आपको बांग्ला में भी समझा सकता हूँ, हिंदी में भी समझा सकता हूँ। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, सर बंगाली बोलिए, हिंदी बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, सब बोल दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन क्या था कि सीबीएम सॉरी एमसीबी क्या है ना। तो ये एक ऐसा आला है, ऐसा आला मतलब एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा आला है जो बिजली के मीटर के पास लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है? इलेक्ट्रिक मीटर के पास लगाया जाता है। ठीक है, जब जरूरत से ज्यादा बिजली की सप्लाई या इस्तेमाल होता है तो ये जल जाता है। सबके घरों में एमसीबी लगा हुआ है, एमसीबी लगा हुआ है, मीटर के पास लगा हुआ है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट सप्लाई हो जाता है तो वो अपने से क्या हो जाता है? जल जाता है, यानी कि वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो और सर्किट में नुकसान को बचा लेता है। अब वो जो टीवी, फैन वगैरह है, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो सब जलने से क्या हो जाता है? बच जाता है। तो आज जो है, आज के दौर में एमसीबी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एमसीबी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को कमेंट बताना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, बताना है आप लोगों को। मैं जो है यूट्यूब पे वीडियो में बताया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? सबको आंसर पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर की। ये भी एक क्या है? यंत्र है, एक डिवाइस है ना, जिससे क्या किया जाता है? करंट को नापा जाता है। ये एक ऐसा आला है जो किसी सर्किट में करंट की मौजूदगी को जाहिर करता है कि करंट है या नहीं है, करंट है या नहीं है। जब कोई करंट का बहाव नहीं होता है तो इसका पॉइंटर, उसमें जो पॉइंटर लगा होता है ये, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करेगा ना, पॉइंटर या सुई सफर पर यानी जीरो पर रहता है। वो कहां पर रहेगा? जीरो पर रहेगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर देखो, एक होता है आम मीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। दोनों का काम करंट को मेजर करना। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देगा कि करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है या इधर से इधर फ्लो हो रहा है। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? When an electric bulb is connected to a 10-volt battery and it draws a current of 3 ampere, 10 volt बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? What is the power of the bulb? बल्ब का क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है वी आई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या है? वी, पावर इज इक्वल टू वी आई। वी का मतलब क्या होता है? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट कितना दिया है? वोल्ट कितना दिया बोलिए? 10। तो यहां पर 10 बैठेगा इनटू कितना एम्पियर करंट है? 3 एम्पियर। आई का मतलब करंट, तो यहां पर 3, तो 10 3 जा 30, तो 30 एम्पियर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? 30 एम्पियर। देखिए आप लोग, सॉरी 30 एम्पियर नहीं, क्योंकि पावर के यूनिट क्या होता है? वाट होता है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, पावर के यूनिट क्या होता है? वाट होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? वाट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए? वाट। ओके, अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। हाँ चलिए, सर इतना सारा कमेंट में बताने के लिए बोल रहे हैं आप, तो बोलना है सब। क्या मैं ही बोलूंगा? एग्जाम में दूंगा या आप देंगे? आप देंगे ना, तो आपको ही कुछ बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहां पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इज इलेक्ट्रिक सेल एंड फ्रॉम विच एनर्जी? बोलता है विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन इलेक्ट्रिक सेल, इन इलेक्ट्रिक सेल एंड फ्रॉम विच एनर्जी? और कौन सा एनर्जी में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है ना, हासिल,
और किस एनर्जी में चेंज हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी जो होता है ना उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है ना, और वो केमिकल एनर्जी फिर किस में चले जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर बैटरी लगा देंगे किसी सर्किट में, करंट फ्लो होने लगेगा, तो केमिकल एनर्जी किस में चला गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर भी एक तरह का समझो डिवाइस है जो जिसके पास क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। टीचर टीचिंग कराता है, रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स which physical quantity remains same for each of the register। बोलता सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। बताओ क्या होगा? करंट रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये वेरी करेगा, ये सेम नहीं होता है। अब आप लोग बताना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या कांस्टेंट होगा और क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा? करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये डिफरेंस होगा, ये डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है, इसमें इसका आंसर। अब आप लोग बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ठीक है, आ जाओ देखो। अरे मैं जो क्वेश्चन करता हूं वो एडवांस में यहाँ पर है ना। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स व्हिच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम फॉर ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के लिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आइए सर जी, जल्दी आइए सर, यहां पर देखिए आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पैरेलल में क्या होगा? अरे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, और करंट डिफरेंट है। ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंट रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड्स। डिवाइड इसलिए यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि करंट जो है अलग अलग उसमें रजिस्टर में बढ़ जाता है, उसमें भी डिवाइड लिखा हुआ था, है ना? तो करंट क्या होता है? सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिवाइड्स हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Someone is calling me। ओके, करने दो, अभी उठाएंगे नहीं, रिसीव नहीं करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24। अरे 24, और हम लोग भी एग्जाम देंगे 2024 में। ठीक है, चलिए 24 में क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी के एसआई यूनिट क्या है? ओम पर मीटर। क्या? ओम पर मीटर, याद रखिएगा, ओम पर मीटर। इसका यूनिट ये भी है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाता है, नेम वन फैक्टर, नेम वन फैक्टर ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि नेम अ फैक्टर ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। तो देखो, बार्लोज व्हील जो है घूमता है। अगर हम लोग बार्लोज व्हील के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दे, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इसलिए वही आंसर क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी पे वो जो है क्या करता है? डायरेक्शन जो कि किसी भी चीज के जो है घूमने का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है। और हम लोग बार्लोज व्हील के अगर करंट को, बहाव को चेंज कर दे तो भी क्या होगा? बार्लोज व्हील रिवर्स घूमने लगेगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 26। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ट्रू और फॉल्स? फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या होगा? ट्रू है। फ्यूज वायर को कहां पर कनेक्ट किया जाता है? लाइव वायर में। कहां पर कनेक्ट किया जाता है? लाइव वायर में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या किया जाता है? फ्यूज वायर कनेक्ट किया जाता है। ये ट्रू है ना फॉल्स है? ये बताना सिर्फ। ट्रू है, दिस इज ट्रू, आंसर इज हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। इफ द लेंथ इज सेम, द रेजिस्टेंस ऑफ व्हिच वायर थिक और थिन विल बी मोर। लेंथ सेम है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? मोटा वायर या पतला वायर का? रेजिस्टेंस होगा पतला वायर का। ठीक माना रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है? इफ द लेंथ इज सेम, अगर लेंथ सेम है, द रेजिस्टेंस ऑफ व्हिच
वायर थिक और थिन विल बी मोर। रेजिस्टेंस तो थिन वायर का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मोटा वायर होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आंसर होना चाहिए क्या, थिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थिन। पतला वाला में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, थिन वायर, थिन वायर। ओके क्वेश्चन नंबर कितना होगा अभी, क्वेश्चन नंबर 28। 1 किलोवाट आवर हाउ मच जूल। 1 किलोवाट आवर कितना जूल होगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ओके याद रखिएगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला कि किलोवाट आवर किसके यूनिट है। ओके क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 1 बाई यहाँ पर रजिस्टिविटी लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में देखिए, इफ इन अ बालोज व्हील डायरेक्शन ऑफ बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, देन द व्हील विल रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आंसर यस और नो, नो। तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। ट्रू फॉल्स बताना है, क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर करंट और मैग्नेटिक व्हील दोनों का डायरेक्शन बदल देंगे तो बालोज व्हील का जो घूमने का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, जैसा घूम रहा था वैसा ही घूमेगा। ओके चलिए बाबू नीचे आइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द लाइव वायर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल। क्या होना चाहिए, ब्राउन। माथे के आंखों से देख लो, क्या होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए। इसको मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कमेंट में बताना है ना। चलिए